गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट हैपन व्हेन सम मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो ये कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए थे बच्चों के, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन, हाउ दे गेट वेल रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड वाटर एंड हॉट ल्यूक वार्म वाटर। मतलब जो हमारी मेटल्स होती हैं, धातुएं होती हैं, अगर हम उनको पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ या गर्म पानी के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या क्रिया मिलती है या किस तरह की केमिकल चेंज देखने को हमको मिलते हैं। तो बच्चों, आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर देन दे नॉट ईजली गिव एनी रिएक्शन, बट दे व्हेन रिएक्ट विद वाटर, हॉट वाटर, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। और ऑक्साइड बनाने के साथ क्या हो जाते हैं, अक्रिय हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इसका एक एग्जांपल दूंगी मैं। जैसे आप मेटल, कोई घर पे आपके मेटल होता है, ठीक है, आपको कील है, कील हो गई, अगर उसको हम पानी में डिप करके रख देते हैं, ऐसे ही मॉइस्चर में छोड़ देते हैं तो उस पर रस्ट लगने लगता है, जंग लग जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा हम एग्जांपल देखेंगे चांदी की और आपकी जो तांबे की, कॉपर के मेटल्स होते हैं घर में। तांबे का जग सबके पास होगा, उस पर आप क्या देखते हो, ब्राउनिश लेयर और होने लगती है जब उसको हम डेली रेगुलर यूज़ करते हैं। उसके बाद चांदी की पायल है, उसकी चमक धीरे धीरे जाने लगती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दे गेट ऑक्सीडाइड, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जो फ्री ऑक्सीजन होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। और जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्साइड की कोटिंग उस मेटल के सरफेस पे आ जाती है, ठीक है। क्योंकि मेटल के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वही ऑक्सीजन के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं और वहाँ पे एक लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी जब आउटर मोस्ट बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी या आउटर मोस्ट सरफेस पे जब एक कोट बन जाएगा तो वो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते। बट वही ट्रीटमेंट जब हम हॉट वाटर के साथ देते हैं तो क्या होगा, वो मेटल्स रिएक्ट करने लगती हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे बच्चों। हम ये एग्जांपल देखेंगे। हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। पानी के साथ जब मेटल रिएक्ट करती है तो वो क्या देती है, सॉरी, ये जब मेटल, नॉर्मल वाटर हमारा H2O है, ये कैसा है, कोल्ड है, और प्लस जब ये हॉट वाटर है तब क्या होगा, यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं देगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव होने की वजह क्या है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया चांदी की पायल एक्सेट्रा, इन सब का, मेटल्स का, और यहाँ पे रिएक्शन होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब फॉर एग्जांपल अभी मेटल की कील का मैंने एग्जांपल दिया, इसकी आउटर कोटिंग पे जब ऑक्साइड का कोट बन गया तो ये इनएक्टिव हो जाती हैं, तो इन पे किसी भी केमिकल रिएक्शन का जल्दी असर नहीं होता, खासकर एयर का, ऑक्सीजन का कोई असर नहीं होता। बट अब हम इसको अगर हीट कर देंगे, हम क्या देंगे, इसको हीट कर देंगे तो ये क्या होने लगेगा, इसके साथ कंबाइंड होकर के ये क्या करेगा, एक बबल इनकॉर्पोरेट करेगा, बबल्स के साथ ये एक्वा सॉल्यूशन बनाएगा, और ये धीरे धीरे मेटल में क्या होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, ओके, सॉलिड होता है, ठीक है। इस फॉर्म में ये क्या होगा, एक दूसरे को एनर्जी का कंडक्शन करने लगते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, हीट के थ्रू, ठीक है। कंडक्शन होने लगता है जिससे ये एक्साइटेड कंडीशन में आ जाते हैं, और एक्साइटेड कंडीशन में आने के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से मेटल की सरफेस कैसी हो जाती है, एनर्जेटिक स्टेट पे आ जाती है। और फिर यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन, CO2, H2O एसिड आएगा तो ये क्या करेंगे, ईजिली रिएक्ट कर जाएंगे, ओके। तो ये हमारी हो गई नॉर्मल सी मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो क्या होगा, इसी के साथ एक और एग्जांपल देख लेंगे। आयरन है, ठीक है, जब इसको HCl के साथ गर्म करेंगे तो ये क्या बनाएगा, सॉरी, एल्यूमिनियम है हमारा, ठीक है, एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल हैं प्लस ऑक्सीजन है, ये कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, Al2O, ओके। हाउ इट हैपन, बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म है, और इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल।
ये दो मॉलिक्यूल आपस में बाइंड करके जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये ऑक्साइड बनेगा। और ये इन प्रेजेंस ऑफ हीट भी होता है और नॉर्मल टेम्परेचर पे भी होता है। बट नॉर्मल में कंडीशन है ये क्या हो जाएंगे, ऑक्साइड बनने के बाद इनएक्टिव हो जाएंगे। ओके, बट जब हम हीट देंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा एक और एग्जांपल हम देखेंगे। Fe है, आयरन है, ये क्या है, आयरन है। इसके ये पार्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। और ये क्या है, वाटर। इसको हम स्टीम के फॉर्म में भी ले सकते हैं, इसको हम भाप बोलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे गैस लिखा है। जब वाटर के साथ जी लिखा हो इसका मतलब ये क्या है, गैसवस फॉर्म है। और गैसवस कौन सी फॉर्म होती है, स्टीम की होती है, भाप की होती है। जब आयरन मेटल पे हम भाप को पास करेंगे इतनी कंसिस्टेंसी में तो क्या होगा, हमको आयरन टेट्राऑक्साइड मिलेगा। और ये भी सॉलिड फॉर्म होगी और उसके साथ क्या होगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हम क्या, हमें समझ में आया, मेटल रिएक्ट विथ वाटर देन इट गिव हाइड्रोजन गैस देगा, हमेशा क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा और उसके साथ ऑक्साइड बनाएगा। ओके, तो ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया इसके लिए, व्हाट हैपन व्हेन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये हमारी रिएक्शन का मोटो क्या है कि मेटल, नॉर्मल जितनी भी मेटल होती हैं वो एक्टिव होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। दैट्स वाई दे कंडक्ट ईजली एनी काइंड ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ड्यू टू गुड कंडक्टिविटी ये किसी भी तरह के चार्ज को अपने से पास होने देते हैं। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है, हीट और टेम्परेचर का यहाँ पे बहुत असर पड़ता है। अगर लो टेम्परेचर है तो वही मेटल के मॉलिक्यूल्स और पास पास जाएंगे, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया था, तो वो क्या करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी में जब टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर मॉलिक्यूल्स में विद इन बनता है। ओके, प्रेशर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में विद इन बनता है। और अगर हीट जब दे देंगे तो ये कंडक्ट करने लगते हैं, एक दूसरे को पास करने लगते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, लो टेम्परेचर पे। अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक क्या था, मेटल रिएक्ट विथ एसिड। तो फॉर एग्जांपल हमारे मेटल में बहुत सारी मेटल्स हैं, जैसे हमने जिंक को रिएक्ट करा दिया HCl से तो ये क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा। ओके, और प्लस क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब आप सोच रहे होगे यहाँ मैंने 2 लगा दिया, पहले नहीं लिखा था। हमारे जितने भी एसिड होते हैं, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, हाईली रिएक्टिव एसिड हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इसलिए लगा दिया क्योंकि केमिकल रिएक्शन में हमको इक्वेशन बैलेंस देखना होता है। क्लोरीन का सिंगल मॉलिक्यूल जिंक से नहीं जुड़ता। ओके, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट 35.5 होता है। ओके, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि यहाँ पे आप ये जो यहाँ पे देख रहे हो जिंक है, ये रिएक्ट कर रहा है किससे, 2HCl। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब ये रिएक्शन होगी, ये ब्रेक डाउन होगा तो ये 2 मॉलिक्यूल कंबाइंड हो जाएंगे किससे, मेटल से। हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ आएगा प्लस पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट। कौन, ये। ओके, अब इसी तरह हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। व्हेनेवर कैल्शियम रिएक्ट विथ HNO3 तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, कैसे, तभी हमारी 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आएंगे। वो केमिकल इक्विलिब्रियम का है, हम इसको बाद में भी कर सकते हैं, अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है, तो वो मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताऊँगी, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आप सिंपल सा फंडा जानते रहिए, सॉल्ट whenever combined with metal whenever combined with any metal then it give salt
सॉरी एसिड यहाँ पे होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एरो का मतलब होता है ऊपर की ओर रिलीज होना, नीचे का मतलब होता है डिक्रीज प्रेसिपिटेट बनना। ओके, जब ये एरो नीचे की ओर होता है तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट मतलब क्लॉट या जमा होना, और ये क्या होता है रिलीज होना। और जब हम इक्वल का सिंबल लगाते हैं, ये इक्विलिब्रियम है, ये क्या है इक्विलिब्रियम है। और जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है तो ओके, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम का सिंबल है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये रिएक्शन मतलब A प्लस बी आगे की तरफ हो रही है, ये क्या कहलाती है फॉरवर्ड, और ये क्या होती है बैकवर्ड मतलब वापस। तो इस पे क्या बनेगा प्रोडक्ट ए भी बनेगा। तो ये हमारे कुछ सिंबल हो गए। यहाँ पे मैंने इसको इसलिए बता दिया क्योंकि आपको केमिकल इक्वेशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ये हमारा था व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक दो इक्वेशन देख लेंगे। Whenever 3 molecule of Fe solid state में combined with 4HNO3, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Fe के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, और HNO3 के कितने हैं 4 मॉलिक्यूल हैं। प्लस ये जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा ड्यू टू एक्टिविटी ये मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। ओके, और बचेगा क्या ये HNO3। तो Fe कितने हैं यहाँ पे 3 हैं, 3 के 3 यहाँ आएंगे, प्लस इसके साथ NO3 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 4, और प्लस इसके साथ हमारा क्या रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। इसको हम 4 हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं या 2:2 भी लिख सकते हैं। ओके, ये ज़्यादा सही होता है क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन कोई गैस नहीं होती, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। तो ये था हमारा व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो एसिड व्हेन रिएक्ट विथ मेटल तो सिंपल सा क्या है एसिड एंड मेटल गिव सॉल्ट H+ आयन एंड हाइड्रोजन गैस प्लस दे गिव ऑक्साइड। और ये क्या करते हैं मेटल को इनएक्टिव कर देते हैं, ऑक्साइड गेट डीएक्टिव या इनएक्टिव टू मेटल्स। बट इफ गिव वी हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है जब कंडक्शन होता है, ठीक है, चार्ज में जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं, और इसकी वजह से ये क्या करने लगते हैं रिएक्शन करने लगते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या था व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। और बच्चों लास्ट में एग्जांपल के थ्रू हम ये ख़त्म करेंगे। सम आर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, जैसे लेड है हमारा, ठीक है, गोल्ड है, लेड है, गोल्ड है, सिल्वर है। ओके, दे कैन नॉट बी ईजली रिएक्ट विथ वाटर। ये एसिड के साथ या वाटर के साथ ईजली रिएक्ट नहीं करते। इट ओनली रिएक्ट विथ टेम्परेचर, क्योंकि लेड भी जैसे ही ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ कंबाइंड होता है वाटर के साथ, तो ये क्या बना लेता है प्रेसिपिटेट देता है। ओके, गोल्ड भी क्या करता है वाटर के साथ कंबाइंड, ये इनएक्टिव होता है नॉर्मल स्टेट पे, बट हॉट वाटर में गर्म करेंगे तो इसकी एक लेयर फाइन सी रिलीज हो सकती है ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सिल्वर का सेम है, ये इनएक्टिव कर देता है नॉर्मल वाटर के साथ, ये एक्टिव नहीं रहता है इसलिए हीट के साथ। तो ये सब अभी आपने एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझा। ओके।